हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सीमा चौरसिया, आप सभी लोगों का द ट्यूशन टाइम चैनल पे स्वागत है। ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल पे जाना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको हर रोज़ जो हम वीडियो डालते हैं उससे अपडेट होते रहें। तो चलिए देखते हैं। गृह प्रबंधन के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है पहले वीडियो में ही कि गृह प्रबंधन किसे कहते हैं और गृह प्रबंधन के उद्देश्यों तक कैसे पहुंचा जा सकता है उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। ये मेरा दूसरा वीडियो है, आइए देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम गृह प्रबंधन करते समय कौन कौन सी बाधाएं आती हैं एक गृहिणी के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 पे संसाधनों का ज्ञान न होना। जैसे मान लीजिए कोई गृहिणी गृह प्रबंधन कर रही है, उसको संसाधनों का ज्ञान ही नहीं है तो उसका गृह प्रबंधन क्या होता है, असफल हो जाता है। ठीक है, जो भी हमारे पास संसाधन है उसका हमें अगर ज्ञान नहीं है, अगर गृहिणी को पता नहीं है उस संसाधनों का कि कौन कौन से संसाधन गृह प्रबंधन में ज़रूरी है, तो वह गृह प्रबंधन क्या होता है, असफल हो जाता है, वह सक्सेस नहीं होता है। दूसरा क्या है, व्यवस्थापन प्रक्रिया से अनभिज्ञ होना। जैसे मान लीजिए जो भी हम प्रबंधन में व्यवस्थापन की प्रक्रिया कर रहे हैं उसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं, हमें जानकारी ही नहीं है। मान लीजिए पैसे तो बहुत है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में जानकारी नहीं है। हमारे पास पावर बहुत है, ऊर्जा बहुत है, उसका सदुपयोग हमें किस प्रकार से करना है इसकी हमें जानकारी ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों की क्या होना चाहिए, हमें जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है, बिना आधार के कार्य करना, मतलब उद्देश्यहीन होना। हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं है, हमारा कोई आधार ही नहीं है, उस कंडीशन में भी गृहिणी का प्रबंधन क्या होता है, असफल हो जाता है, उसमें बाधाएं आती हैं गृह प्रबंधन करते समय। चौथा क्या है दोस्तों, उद्देश्य का सटीक न होना। जैसे मान लीजिए जो भी हम गृह प्रबंधन कर रहे हैं वह किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही गृह प्रबंधन गृहिणी करती है। जैसे मान लीजिए गृह प्रबंधन हम कर रहे हैं, उसका कोई उद्देश्य, उसका सटीक न होना, मतलब उसके कोई उद्देश्य ही नहीं है। मान लीजिए जैसे अभी पेट का फॉर्म आया, पेट के लिए हमने तैयारी किया, टेट का फॉर्म आया, टेट के लिए तैयारी किया, टीजीटी आया, टीजीटी के लिए तैयारी किया, बैंक का आवेदन आया, बैंक के लिए अप्लाई तैयारी करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होता है, हमारा जो उद्देश्य होता है, अपने उद्देश्य से क्या होते हैं, डगमगा जाते हैं, हमें उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो गृह प्रबंधन करते समय क्या होना चाहिए, हमें उद्देश्य का सटीक ज्ञान होना चाहिए। अगर उद्देश्य का सटीक ज्ञान नहीं है तो हमारा गृह प्रबंधन क्या होता है दोस्तों, असफल हो जाता है। हमारे गृह प्रबंधन में क्या होती है, बाधाएं आने लगती हैं। पांचवा क्या है, निर्णय लेने की क्षमता न होना। जैसे मान लीजिए जो गृह प्रबंधन का कार्य होता है, होम मैनेजमेंट का कार्य होता है, वह एक गृहिणी के कंधे पर होती है। तो गृहिणी उस परिवार की क्या होती है, प्रबंधक होती है, मैनेजर होती है। तो उसको क्या होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। जैसे कोई भी निर्णय ले रही है गृह प्रबंधन के बारे में तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। अब दोस्तों गृह प्रबंधन में जो भी बाधाएं आती है उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। अब हम जानेंगे कि गृह प्रबंधन के चरण कौन कौन से होते हैं, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। वैसे तो दोस्तों गृह प्रबंधन के मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए कि गृह प्रबंधन के स्टेप्स कितने होते हैं, चरण कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कि मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। आयोजन होता है, नियंत्रण होता है और मूल्यांकन होता है। प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए आप अभी जैसे हाल ही में नेट का फॉर्म आया है, अगर जो स्टूडेंट नेट के फॉर्म को अप्लाई किए हैं उनके लिए ये ऐसे आता है प्रश्न अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो उसमें पूछता है कि ये सभी आते हैं, मुख्य रूप से तो 3 होते हैं, लेकिन वैसे अगर अरेंज करने के लिए आता है नेट में, इस तरीके के से प्रश्न आते हैं, नियोजन, आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। अब हम ये जानेंगे दोस्तों कि नियोजन किसे कहते हैं, आयोजन किसे कहते हैं और संगठन किसे कहा जाता है, नियंत्रण किसे कहा जाता है और मूल्यांकन किसे कहा जाता है। गृह प्रबंधन में ये क्या है, उसके स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना इन नियोजन, आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन किए हुए गृह प्रबंधन सफल नहीं माना जाता है, सफल नहीं हो सकता है। तो जानेंगे नियोजन किसे कहते हैं। नियोजन क्या होता है दोस्तों, नियोजन उद्देश्य तक पहुंचने का मार्ग होता है, पहुंचने का मार्ग होता है।
मार्ग होता है यानी रास्ता होता है। नियोजन क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है, जो गृह प्रबंधन किया जाता है उसके उद्देश्य तक पहुंचने का मार्ग होता है यानी रास्ता होता है। दूसरा क्या होता है, रूपरेखा होता है। तीसरा आउटलाइन भी बोल सकते हैं इसको, ब्लूप्रिंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको अगर ब्लाउज बनवाना है तो उसमें क्या बोलते हैं, आप टेलर या दर्जी से बोला जाता है कि आप इस डिजाइन में इस तरीके का गला ब्लाउज का बनवाइएगा। हमने उसको दर्जी को या टेलर को उस ब्लाउज का रूपरेखा बनाने के लिए बोल दिया है। ठीक है, अब ये नहीं कि पूरा हम घड़े की तरह एकदम बना दें। ठीक है, इस तरीके से बना दीजिएगा ऐसे ब्लाउज, फिर इसमें ऐसे डोरी लगा दीजिएगा। ठीक है, तो क्या करेगा वह दर्जी, उसकी क्या उस ब्लाउज की गला गोल बनाएगा और उसकी रूपरेखा तैयार कर देगा। यही होता है हमारे गृह प्रबंधन के चरण में। जो गृह प्रबंधन का पहला जो चरण है वह होता है नियोजन होता है। दोस्तों ये GIC जो अभी आया था, अभी जो हुआ है पेपर, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गृह प्रबंधन का प्रथम चरण किसे कहते हैं। तो गृह प्रबंधन का प्रथम चरण जो होता है दोस्तों वह नियोजन होता है यानी प्लानिंग होता है। नियोजन किसे कहा जाता है, तो नियोजन क्या होता है, उद्देश्य तक गृह प्रबंधन में या मैनेजमेंट करते समय अपने उद्देश्य तक पहुंचने का एक मार्ग होता है। रूपरेखा यानी संरचना, स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है, आउटलाइन, ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे नियोजन, आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन। नियंत्रण में क्या होता है दोस्तों, नियंत्रण के 3 चरण होते हैं। पहला चरण जो होता है GIC के पेपर में दोस्तों ये भी पूछा गया था। यहाँ पे हम पहले आपको बता दें कि नियंत्रण के चरण पूछा गया था। ये क्या है, गृह प्रबंधन के चरण है, नियोजन, आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन। और पूछा गया था GIC वाले पेपर में कि नियंत्रण के चरण कितने होते हैं। तो नियंत्रण के चरण दोस्तों 3 होते हैं। पहला क्या होता है, बल देना। दूसरा निरीक्षण, चेकिंग। और तीसरा क्या होता है, समायोजन। यह भी आपकी GIC पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब ये भी आया था कि ये जो गृह प्रबंधन के नियंत्रण के कितने चरण हैं, 3 चरण है। उस तीनों चरण को किसने दिया है, तो इसको जो दिया है वह दिया है ग्रास एवं क्रेंडल ने दिया है। ग्रास और क्रेंडल ने दिया है। हाँ दोस्तों, अब हम जानेंगे कि गृह प्रबंधन करते समय गृह प्रबंधन का जो कार्य होता है एक गृहिणी के कंधे पर ही होता है। तो जो गृहिणी होती है वह घर की क्या होती है, प्रबंधक होती है, मैनेजर कहलाती है। तो ये देखना जरूरी है कि गृहिणी में कौन कौन से गुण होना जरूरी है, कौन कौन से गुण होने आवश्यक हैं। अगर उसके अंदर ये सब गुण रहेंगे, क्वालिटी रहेगी, तभी वह गृह प्रबंधन क्या होता है, सफल होता है, अपने उद्देश्यों तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जानेंगे कि गृह प्रबंधन करते समय गृहिणी में कौन कौन से गुण होना अति आवश्यक है। तो पहला क्या होता है, निर्णय लेने का गुण। जैसे भी कोई भी कार्य कर रही है तो उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। गृहिणी के अंदर उस कार्य के प्रति क्या होने चाहिए, समझ होनी चाहिए। दूसरा क्या है, विचार विमर्श करने का भी गुण होनी चाहिए उसके अंदर कि कौन सा, मान लीजिए कोई भी चीज़ होता है वह जरूरी नहीं कि गृह प्रबंधन क्या होता है सफल ही हो जाता है। तो उस पर जैसे मान लीजिए हमें किसी समस्या के में क्या हुई, सफलता प्राप्त हुई है, तो जैसे वह सफलता कैसी है, अच्छी है, ठीक ठाक है या बहुत बढ़िया है, उस पर विचार विमर्श करने की गृहिणी के अंदर क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। गृहिणी के अंदर विचार विमर्श करने की समझ होनी चाहिए। तीसरा क्या है, दूरदर्शिता होनी चाहिए। जैसे ये गृहिणी के अंदर ये होना चाहिए कि जो वह कार्य कर रही है, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह प्रयत्नशील है, उसके परिणाम क्या होंगे। ठीक है, अगला क्या है, विवेकशील होना चाहिए। जो गृहिणी है, प्रबंधक है यानी मैनेजर है, वह विवेकशील होना चाहिए, वह भड़काऊ किस्म की नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, सौम्यता होनी चाहिए।
फिर इसके अंदर क्या है, धैर्य, स्मरण शक्ति होनी चाहिए। गृहिणी के अंदर क्या होनी चाहिए, स्मरण शक्ति होनी चाहिए, भुलक्कड़ किस्म की नहीं होनी चाहिए, तभी वह गृह प्रबंधन करते समय अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।